प्राचीन बरही का अज्ञान दूर किया और प्रचेता गणों की कथा को सुना करके चतुर्थ स्कंद को विराम दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रचेता गणों तक ध्रुव जी का वंश का वर्णन करवाया और अब पंचम स्कंद में प्रवेश किया। जैसे ही पंचम स्कंद में प्रवेश किया तो इस पंचम स्कंद में प्रवेश करते ही श्री मनु महाराज के दूसरे पुत्र श्री प्रियव्रत जी का चरित्र चित्रण सुनाया। कहा कि सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, प्रियव्रत महाराज श्री मनु महाराज के मंझले पुत्र हैं, छोटे बेटे हैं, लेकिन बाल्यकाल से ही, बचपन से ही इनका मन भगवान की भक्ति में रमा हुआ था। 24 घंटे भगवान की भक्ति में रमे रहते थे। जब राज्य करने की बारी आई तो इनका राज्य करने का मन ही नहीं हुआ। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को लगा कि भैया अगर इसने राज्य नहीं किया तो राज्य नहीं करने के कारण पृथ्वी में अव्यवस्था फैल जाएगी। तो ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने इन्हें समझाया कि हे बेटा, यद्वाचितन्त्या गुण कर्म दामभिः सुदुस्तरैर्वत्स वयं सुयोजिताः सर्वे वहामो बलिमीश्वराय प्रोता नसीव द्विपदेश चतुष्पदः। बोले हे बेटा प्रियव्रत, जिस राजकाज से तुम विमुख हो रहे हो, ये सत्य है कि तुम, मैं, मनु, समस्त जीवधारी जितने भी हैं, देवता मनुष्य जितने भी हैं, वह सब भगवान नारायण के गुण कर्म की रस्सी में बंधे हुए हैं। और जीवन का परम लक्ष्य भी यही है कि एन केन प्रकारेण भगवान के चरणों में प्रीति हो ही जाए। तुम बड़े भाग्यशाली हो प्रियव्रत कि जो तुम्हारी बुद्धि भगवान में इतनी रमी हुई है। परंतु हे प्रियव्रत, जिस राजकाज का तुम तिरस्कार कर रहे हो, जिस राजकाज को तुम ग्रहण नहीं करना चाहते हो, ये राजकाज भी तो उन्हीं परम पुरुष परमात्मा की देन है। इसलिए विमुक्त संगम प्रकृतिम भजस्वा, विसंगत होकर करके, असंग होकर के तुम इस प्रकृति का, इस राज का भोग करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करा, विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से विवाह किया और समय बीता। और समय बीतने पर इनके आग्नेन्द्र, इदम, जीव इत्यादि 10 पुत्र हुए। बड़े पुरुषार्थी थी महाराज प्रियव्रत। एक दिन अपने कक्ष में रात्रि के समय में बैठे हुए थे तो मन में विचार आया कि ये मानव कितने, मनुष्य जो हैं ये कितने आलसी हो गए हैं। अरे महाराज, जब देखो रात भर खर्राटे बजा करके सोए ही रहते हैं, काम धाम कुछ करते नहीं हैं। तो क्या करूं? तो रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनं करिष्यामिति, कि ऐसा करूंगा कि एक तेजोमय रथ इन्होंने बनाया, इस तेजोमय रथ पर बैठे और द्वितीय पतंग इव, जैसे दूसरे सूर्य के भांति, अब दिन में तो सूर्य भगवान चले, रात्रि के समय में इन्होंने इस पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर डाली उस रथ से। सुखदेव कहते हैं कि हे परीक्षित, इतना तेज उस रथ के अंदर था, इतना तेज उस रथ में विद्यमान था कि द्वितीय इव पतंग, ऐसा लगता था कि रात्रि होती ही नहीं है, भगवान सूर्य निकले ही हुए हैं। ब्रह्मा जी प्रकट हुए कि बेटा क्या कर रहे हो ये? अरे इस सृष्टि में जितना कुछ है उसमें से कोई भी एक चीज गलत नहीं है। जिस सृष्टि में, जिस रात्रि को तुम इतना दारुण मान रहे हो, इतना कष्टप्रद मान रहे हो, बेटा, या निशा सर्वभूतेषु तस्याम जागृति संयमी, रात में जहाँ विषयी पुरुष खर्राटे बजा करके सोते हैं, उसी जगह रात्रि में बड़े बड़े योगी महात्मा जन समाधि लगा करके भगवान को भी याद करते हैं। इसलिए हे बेटा, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूल मनौषधम, अयोग्यः पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः।
हे बेटा, इस संसार में कोई भी चीज अयोग्य नहीं है। ऐसा कोई वर्णमाला का अक्षर नहीं है, कोई अक्षर आप ऐसा नहीं कह सकते कि वह अक्षर किसी वेद के मंत्र का अंग न हो। वेद का मंत्र का अंग होने के कारण प्रत्येक अक्षर पूजनीय है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूल मनौषधम। इस सृष्टि का कोई भी एक पौधा, कोई भी घास, कोई भी पत्ता ऐसा नहीं है जो किसी न किसी रोग की औषधि न हो। और अयोग्य पुरुषो नास्ति, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो अयोग्य हो। एक व्यक्ति थे ना, सेठ जी महाराज। तो सेठ जी महाराज एक गांव में रहा करते थे। तो सेठ जी महाराज की, क्योंकि थोड़ा पढ़े लिखे थे, थोड़ा सेठ जी भी थे ही, तो सेठ जी की आदत थी कि जब तक सामने वाले किसी की ढंग से बेइज्जती न कर दे महाराज, तब तक शांति नहीं मिलती थी। तो एक बार उनके गांव में एक व्यक्ति रहा करता था, बिल्कुल निरक्षर भट्टाचार्य, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था और सब उसे मूर्खी कहा करते थे। तो सेठ जी को वो जब भी मिलता तो सेठ जी जब तक 10 बार उसे ये नहीं कह देते, अरे मूर्ख क्या हाल है तेरे, तो जब तक 10 बार उसको मूर्ख नहीं कह देते तब तक शांति नहीं मिलती उन्हें। अब एक दिन क्या हुआ कि सेठ जी कहीं घूमने जा रहे थे कि अचानक दिखाई नहीं दिया तो पाँव में एक सर्प ने काट लिया। अब सांप का विष जैसे ही चढ़ा तो सेठ जी तो मरणासन्न हो गए। अब जैसे ही यह खबर फैली कि अमुक सेठ जी को सर्प ने काट लिया है, तो जिस व्यक्ति को रोज मूर्ख मूर्ख कहा करते थे, संयोग से उसे सांप के काटने का मंत्र आता था। और ऐसा हमने अपने पूर्वजों से, अपने बड़ों से सुना है कि जिस व्यक्ति को सांप के काटे हुए का मंत्र आता है, तो अगर वो सुन ले कि अमुक कहीं किसी जगह सांप ने किसी को काट ले, तो उसे वहां पहुंचना पड़ता है। अगर वो वहां न जाए तो उसके मंत्र की शक्ति समाप्त हो जाती है। अब जैसे इस व्यक्ति ने सुना कि भैया सेठ जी को सर्प ने काट लिया है, तो तुरंत सर पर पे पैर रख करके दौड़ा और जो कुछ ये मंत्र तंत्र जानता था उस मंत्र तंत्र का प्रयोग किया और सेठ जी को संयोग से सेठ जी स्वस्थ हो गए। अब सेठ जी खड़े उठे, आंखों को खोला तो सामने दिखाई दिया व्यक्ति। अब सेठ जी की समझ में नहीं आ रहा है कि इसे मूर्ख कहा जाए कि विद्वान कहा जाए, क्योंकि रोज तो कह रहे थे कि और मूर्ख क्या हाल है तेरे, लेकिन अगर आज ये कहते हैं कि भैया मूर्ख कैसा है, तो कैसे मुंह, किस मुंह से मूर्ख कहें, क्योंकि अभी अभी इसने प्राण दिए, अगर ये न होता तो अपने राम तो चल बसे थे। और विद्वान कहें तो कहे कैसे, रोज तो मूर्ख कहते थे। तो वही बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अयोग्य पुरुषो नास्ति, कोई ऐसा पुरुष नहीं है हे प्रियव्रत जो अयोग्य हो। इसलिए तुम अपने हट को छोड़ो। तो 7 दिन और 7 रात तक प्रियव्रत महाराज अपने रथ में बैठ करके घूमते रहे। परिणाम स्वरूप इस धरती में उनके चलने से 7 समुद्रों की और 7 द्वीपों का, जम्बू द्वीप, कुशा द्वीप, प्लक्ष द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप, पुष्कर द्वीप, ये सब इन द्वीपों के नाम हैं। 7 द्वीप हुए। आग्नेन्द्र इत्यादि जो इनके 10 पुत्र हुए, उसमें से 3 पुत्र तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। एक इनकी पुत्री थी जिसका नाम था ऊर्जस्वती, जिसका विवाह शुक्राचार्य महाराज के साथ हुआ। 7 पुत्रों को 7 द्वीपों का राजा इन्होंने बनाया और अंत में तपस्या करने के लिए चले गए। प्रथम द्वीप हुआ जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप के राजा हुए महाराज आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र ने पूर्व चित्ती अप्सरा से विवाह किया और पूर्व चित्ती अप्सरा के गर्भ से इन्हें नाभि सहित 9 पुत्रों की प्राप्ति हुई। इन महाराज आग्नेन्द्र ने इस जम्बू द्वीप के 9 खंड किए। अजनाब खंड, इलाव्रत खंड, किमपरस खंड, रम्यक खंड, ये सब हरिवर्ष खंड, ये इन खंडों के नाम हैं। अपने एक एक पुत्र को एक एक खंड का अधिपति बनाया और स्वयं तपस्या के लिए चले गए। सबसे पहला खंड अजनाब खंड। अजनाब खंड के राजा बने महाराज नाभि, जिन्होंने महाराज मेरू की बड़ी पुत्री मेरू देवी से विवाह किया। बहुत समय बीता लेकिन मेरू के गर्भ से संतति प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। पुत्र कामेष्टि यज्ञ में होता ब्रह्मा, अधर्वी और उद्गाता ने मिलकर के जब यजमान के सहित
दिव्य आहुति प्रदान करी तो यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। भगवान को देख करके महाराज नाभि इतने गदगद हो गए कि कुछ बोल नहीं पाए। तो भगवान ने राजा से पूछा कि भैया बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। राजा तो कुछ बोल नहीं पाए। तो भगवान ने ऋत्विकों से पूछा, ब्राह्मणों से पूछा कि हे ब्राह्मणों, तुम बताओ कि तुम्हारा यजमान क्या चाहता है। तो ये ब्राह्मणों ने कहा कि हे भगवान, किंचायम राजर्षि रपत्य कामः प्रजाम भवादृषि मासासान। हमारा यजमान यह चाहता है कि उसके घर में एक संतान हो और बिल्कुल आपके जैसी हो। हम वचन दे चुके हैं कि भगवान नारायण के सदृश आपके घर में राजन संतान होगी। भगवान ने कहा कि हे ऋषियों, मेरे जैसा होना तो असंभव है और मुझसे ऊपर तो कोई हो ही नहीं सकता है, लेकिन तुमने आशीष दिया है, तुमने आशीर्वाद दिया है, तो मैं वचन देता हूँ, वरदान देता हूँ कि मैं ही पुत्र बन करके राजा के घर में आऊंगा। और कालांतर बीचा और नाभि महाराज के द्वारा माता मेरू देवी के गर्भ से भगवान प्रकट हुए, जिनका नाम हुआ ऋषभ। बोले ऋषभ देव भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, ये ऋषभ देव महाराज बचपन से ही बड़े तेज संपन्न थे। इतने तेज और ऐश्वर्य से संपन्न थे कि जब ये बड़े हुए और इनके पिता ने इन्हें राजकाज सौंपा तो इनके तेज और ओज आभा को देख करके इंद्र को बड़ी ईर्ष्या होने लगी। वेद कहता है कि इंद्र, वेद भगवान कहते हैं कि इंद्र वर्षा का देवता है। दसम स्कंद में नंद बाबा कहते हैं कि पर्जन्यो भगवान इंद्रो। जो इंद्र है वो पर्जन्य का देवता है, यानी कि वर्षा का अधिपति देवता है। तो इंद्र ने क्या किया कि महाराज ऋषभ देव के राज्य में वर्षा नहीं करी। जहां तक इनकी राज्य की सीमा थी वहां तक बादलों ने जल नहीं बरसाया। तो इतने तपस्वी थे, इतने तेज संपन्न थे कि स्वयं अपने तपस्या के बल पर, अपने तेज के बल पर ऋषभ देव महाराज ने अपने राज्य में वर्षा करवा दी। इनके तेज और ओज को देख करके इंद्र बड़े लज्जित हुए। अपनी पुत्री जयंती को लेकर के आए और जयंती का विवाह उन्होंने ऋषभ देव जी के साथ किया। और कालांतर में जयंती के गर्भ से 100 पुत्रों की प्राप्ति भगवान ऋषभ देव को हुई, जिसमें सबसे बड़े हुए महाराज भरत। उसके पश्चात के जो 9 पुत्र हुए वह 9 पुत्र कहलाए नव योगेश्वर, जिनकी कथा एकादश स्कंद में है। और उसके बाद के जो 9 पुत्र हुए वह परम हंस कहलाए। और उसके अतिरिक्त जितने 81 पुत्र जो थे वह सब कर्मकांडी हुए। एक दिन समय आया और समय आने पर महाराज ऋषभ देव ने अपने समस्त पुत्रों को अपने पास बुलाया और कहा कि हे पुत्रों, तुम 24 घंटे क्रियाकांड कर्मकांड में ही उलझे रहते हो। देखो, इस जीवन का सार केवल क्रियाकांड और कर्मकांड कर लेना नहीं है। अति विद्वान हो जाना, अति वेद के मंत्रों को ग्रहण कर लेना, अति शिक्षित हो जाना, अति उपाधियां प्राप्त कर लेना जीवन का सार नहीं है। क्योंकि अगला जब मिलेगा तो पुनः ए बी से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, आ से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, चाहे आप ज्ञानपीठ पुरस्कार लेकर के बैठ जाइए इस जीवन में। तो हे बेटा, नायम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाए तपो दिव्यम पुत्र कायेन सौख्यम शुद्धयेद्यस्मान् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। हे बेटा, यह देह केवल सांसारिक भोगों के लिए नहीं है, यह तो भगवान की तपस्या के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए प्राप्त हुआ है। प्रीतिर्न यावन मयि वासुदेवे, जिसके भगवान के चरणों में, वासुदेव के चरणों में जिसकी रति नहीं है, प्रीति नहीं है, उसका जीवन निरर्थक है, व्यर्थ है। और भगवान के चरणों में प्राप्ति करने से यदि तुम्हें कोई रोके, चाहे वह तुम्हारा अपना ही क्यों न हो,
गुरु ही क्यों न हो, बंधु बांधव ही क्यों न हो, उसे तो परम वैरी समझ करके त्याग देना चाहिए। गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सा स्यात्, दैवं न तस्यान् न पतिश्च सस्यान्, न मोचयद्देह त्वनन्त मृत्युम। हे बेटा, मृत्यु के बंधन से अगर कोई माता पिता तुम्हें छुड़ा नहीं रहा है, किसी गुरु का उपदेश अगर तुम्हें जन्म मरण के बंधन से छुड़ाने में सफल नहीं हो रहा है, तो चाहे माता है, चाहे पिता है, पति है, पत्नी है, गुरु है, इष्ट मित्र जो भी है, जिसका उपदेश तुम्हारे कल्याण को करने में सहभागिता नहीं निभा पा रहा है, उसको तो तुम छोड़ ही दो। ऐसा दिव्य उपदेश दिया। अपने बड़े पुत्र भरत को राज सिंहासन दिया और स्वयं अवधूत वृत्ति को धारण किया। इनकी अवधूत वृत्ति को अरहन नाम के एक राजा ने स्वीकार किया। वहीं से जैन मत का प्रारंभ हुआ। जैन संप्रदाय में 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। सबसे अंतिम तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी और सबसे प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभदेव जी महाराज। वही ऋषभदेव जो भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। तो जैन मत का प्रारंभ इन्हीं ऋषभदेव जी से हुआ। भरत जी ने पंचजनी से विवाह किया। सुमति, राष्ट्रभृत, आवरण इत्यादि 5 पुत्रों को जन्म दिया। कई वर्षों तक अपने प्रारब्ध के अनुसार अपने राज्य का भोग किया और बड़े बेटे सुमति को राज्य का भार सौंप कर करके भरत जी महाराज गंडकी नदी के किनारे पुलहाश्रम में तपस्या करने को चले गए। अब दिन रात भगवान के भजन में श्री भरत जी महाराज रमे रहते हैं। एक दिन प्रातः काल की बेला में गंडकी नदी के किनारे पर गए। ये नेपाल में है। गंडकी नदी के किनारे पर गए और गंडकी नदी के किनारे पर खड़े होकर के भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान कर रहे हैं। जैसे ही अर्घ्य प्रदान कर करके भगवान सूर्य को नमस्कार किया कि इतने में एक दृश्य घटा, एक घटना घटी। क्या घटना घटी कि एक गर्भवती हिरनी, गर्भवती मिर्गी श्री भरत जी महाराज के पास में आकर के उसने जल को पीने के लिए मुख बढ़ाया और जल का पान करने लगी। भरत जी दृश्य देख रहे हैं। इतने में जब तक भरत जी सूर्य को अर्घ्य दे पाते कि जंगल से एक बड़े भयंकर सिंह की गर्जना सुनाई दी। जैसे ही शेर ने गर्जना करी तो शेर के भय के कारण मृगी ने छलांग लगाई और गर्भ पर दबाव पड़ने के कारण तत्क्षण मृगी का शावक जल में गिर गया। मृगी तो जाकर के गिरी एक गुफा में और गिरने के कारण उसका प्राणांत हो गया। भरत जी महाराज दृश्य देख रहे हैं। भरत जी को लगा कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो निश्चित ये शावक भी मर जाएगा। भरत जी नदी में तो थे ही, तुरंत छलांग लगाई, उस शिशु को उठाया और शिशु को उठा करके अपने घर ले आए। अब जो भजन पूजन में समय व्यतीत हुआ करता था, वही समय अब इस मृग के छौने में, इस मृग के शावक में व्यतीत होने लगा। कभी प्रेम से घास खिलाने लगे, भिक्षा में दूध इत्यादि मिले तो पिलाने लगे और समय ऐसा बीतता रहा परीक्षित कि महाराज भरत का चित्त कब इस मृग के शावक में चिपक गया, स्वयं महाराज को भी पता नहीं चला। एक दिन समय आया कि अपने सजातीय सिंहों को देख करके इस सिंह ने सजातीय सिंहों के साथ चला गया। तो महाराज भरत इतने प्रेम दीवाने हो बैठे कि महाराज वृक्षों से पूछने लगे। अरे वृक्षों को छोड़ो, सूर्य और चंद्रमा से पूछने लगे, भैया तुम बताओ कि मेरा मृग का शिशु कहाँ चला गया। और परीक्षित इतने प्रेम दीवाने महाराज भरत हुए कि मृग की याद में ही अपने जीवन से हाथ धो बैठे। और शास्त्र कहता है कि अंते यामति सागति, मरते समय हमारा मन जहाँ चिपका हुआ रहेगा, अगले जन्म का कारण भी वही बनेगा। अंत समय में, मरते समय में मृग में स्मृति रही तो अगला जन्म मृग की योनि में मिला। लेकिन किया हुआ सत्कर्म कभी समाप्त नहीं होता है। जो ब्रह्म ज्ञान इस भरत के जीवन में अर्जन किया था वह बना रहा। प्रारब्ध समझ कर करके
धीरे धीरे मृग के देह को भी छोड़ गए। और तीसरा जन्म संयोग से अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के घर में हो गया। 9 भाई हुए। 9 भाई में सबसे छोटे ये महाराज भरत। 8 के 8 भाई बढ़िया पढ़ लिख करके सब विद्वान। पिताजी ने जब इनका नामकरण किया तो संयोग ऐसा आया कि नाम भी रखा भरत। लेकिन जहां 8 भाई वेद में परम निष्णात और महाराज, वहां महाराज भरत ने एक गायत्री मंत्र भी कभी पिताजी को नहीं सुनाया। तो पिताजी ने कहा कि भैया तू जड़ है, बड़ा मूर्ख है, तू महामूर्ख है, जा तेरा नाम जड़ भरत ही हो जाएगा। तब से भरत का नाम जड़ भरत हो गया। अद्भुत ज्ञान होने के बाद, अद्भुत ब्रह्म का ज्ञान होने के बाद भी बचपन से अपने को पागल सिद्ध कर दिया। क्यों? क्योंकि संसार के मतलब के रहेंगे तो संसार परेशान करता ही रहेगा। जब तक तो माताजी पिताजी रहे तब तक तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही माताजी पिताजी पधार गए तो भाइयों ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन भाभीयों के साथ बनी नहीं महाराज। भाभीयों को लगा कि अरे हम अपने स्वामी जी को महाराज सुबह सुबह बादाम के हलवे के सटाके लगवाएं, और हमारे स्वामी जी नेक डेढ़ हड्डी के और ये 4-4 5-5 दिन पुरानी रूखे सूखे टिक्कड़ खा करके भी महाराज हृष्ट पुष्ट। परिणाम ये निकला कि नित्य घर में कलेश होने लगा, नित्य झगड़ा होने लगा। भाइयों ने कहा कि देख भाई जड़ भरत, तू घर में खाना खाता है तो कुछ काम भी किया कर। जड़ भरत ने कहा कि हाँ हाँ बताओ भैया क्या काम करना है। बोल देख भाई चैत की फसल कट रही है, चल चैत की फसल काटने में मदद कर, हमारी सहायता कर। तो गए तो पशु पक्षियों को बुला बुला करके खिलावे। भाइयों ने सोचा निरा मूर्ख है, पक्का पागल है ये। तो वहीं खेतों के किनारे पर एक कुटिया बनाई और कुटिया में ही भरत को कहा कि यहीं पड़ा रहे। भरत ने कहा भगवान तेरी बड़ी कृपा रे, इस प्रपंच से तूने दूर किया, खाने को कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। समय पर समय बीतता रहा, लेकिन एक दिन एक डकैतों के सरदार ने भगवती भद्रकाली से कहा कि हे माता, यदि मेरे घर में एक पुत्र हो जाए तो मैं अब की बार तुझे नर बलि चढ़ाऊंगा। और संयोग ऐसा हुआ कि डकैत के सरदार के घर में पुत्र हो गया। डकैत के सरदार ने अपने डकैतों से कहा कि हे जाओ और जो भी मिल जाए उसको लेकर के आओ, भगवती को बलि देनी है। और तो कोई मिले नहीं, मिल गए खेतों पर पड़े महाराज जड़ भरत। ओ महाराज को मोटा ताजा दिखाई दे रहा है, खूब बढ़िया बलि दी जाएगी इसकी। तो लेकर के चले, बोले महाराज चलो। जड़ भरत जी ने कोई ना नुकुर नहीं की, चल पड़े। डकैतों के सरदार ने महाराज चंदन हल्दी का लेप लगा करके दिव्य स्नान करवाया, दिव्य वस्त्र धारण करवाए, महाराज मालपुए के और खीर के ऐसे सटाके लगवाए कि जड़ भरत की बरसों की भूख मिट गई। और जब महाराज बिल्कुल खा पी चुके तब मंदिर में भगवती भद्रकाली के सामने लेके गए। बोले महाराज जी सर झुकाओ आप। जड़ भरत ने सर झुकाया तो सरदार ने तलवार खींची। जड़ भरत ने पूछा भैया तलवार काहे को निकाल रहे हो? तो डकैतों के सरदार ने कहा कि सुन भाई, मालपुए फ्री के नहीं थे। जैसे अभी तक तूने सटासट मालपुए और खीर के सटाके लगाए तो अब इसको भी स्वीकार कर। जड़ भरत ने कहा भगवान तेरी माया विचित्र है? अपने हाथ से पहले खिलाया और अपने ही हाथ से मारने पर उतारू है। लेकिन जड़ भरत तो सच्चे ब्रह्म ज्ञानी हैं, कोई विशेष फर्क है नहीं, तो इसलिए मस्तक झुका करके खड़े हुए। इसलिए कभी पहले तो बलि देनी ही नहीं चाहिए, और दो तो बड़े सावधान रहो। कब कौन सा प्राणी कौन से स्वरूप में है किसी को पता नहीं है। देवी भद्रकाली ने देखा कि ओहो एक ब्रह्म ज्ञानी चरणों में सर झुकाए हुए बैठा है और ये अज्ञानी इस ब्रह्म ज्ञानी का वध करने जा रहे हैं। तो ब्रह्म ज्ञान के तेज के समक्ष भगवती, ब्रह्म ज्ञान के तेज को भगवती की मूर्ति सहन नहीं कर पाई। और जैसे ही डकैतों के सरदार ने तलवार खींची तो सहसोच्चाट देवी भद्रकाली, तुरंत मूर्ति को फाड़ करके देवी भद्रकाली प्रकट हो गई। बोल जगदम्बे मैया की जय। भद्रकाली प्रकट हुई और डकैत के सरदार के हाथ से ही तलवार खींची और एक झपके में, पलक झपकते ही अब तक जो डकैत खड़े दिखाई दे रहे थे, एक झटके में सब गोविंदाय नमो नमः। जैसे ही जड़ भरत ने
गर्दन ऊपर करी और मंदिर का सारा दृश्य बदल गया। ओहो, काल के गाल से निकाल लिया देवी भगवती ने। अब लौट करके घर नहीं गई। लेकिन एक दिन सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण अपने गुरु कपिल महाराज के आश्रम में ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा लेने के लिए जा रहा है। ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा को लेने के लिए जा रहा है तो रास्ते में एक पालकी ढोने वाला बीमार हो गया। तो पालकी ढोने वाला बीमार हुआ तो पालकी ढोने वाले से कहा, उन्होंने कहा कि महाराज, एक पालकी ढोने वाला बीमार हो चुका है, आप कृपा करें तो किसी नए को लगाएं। तो जड़ भरत जी महाराज को लगाया। जड़ भरत महाराज जी ने राजा की पालकी ढोई। राजा ने बड़ा अपमान किया। पहले तो जड़ भरत ने पहले तो सुना कि भैया ये हमारा अपमान कर रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारा अपमान यदि ये करता रहा तो निश्चित एक न एक दिन ये जरूर पक्का नरक में गिरेगा, और अगर ये नरक में गिरा तो निश्चित संतों की बदनामी होगी। तो जड़ भरत जी ने राजा रहुगण को दिव्य ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करा और राजा रहुगण से कहा कि हे राजा रहुगण, तुम केवल अपना अभिमान लिए हुए बैठे हो और अपने अभिमान में तुमने व्यर्थ में इन कहारों को बेगारी में लगाया हुआ है। राजा रहुगण का अज्ञान दूर करा और अंत में श्री राजा रहुगण का अज्ञान दूर करने के पश्चात भरत जी महाराज ने 3 जन्मों के पश्चात भगवान श्री नारायण को प्राप्त किया। राजा रहुगण की कथा सुनाने के पश्चात भूगोल खगोल का वर्णन किया और अंत में परीक्षित के पूछने पर भगवान श्री सुखदेव जी ने नरकों का वर्णन किया। और नरकों का वर्णन जब किया तो कहा कि हे परीक्षित, व्यक्ति अपने द्वारा किए गए अधर्म के कर्मों को भोगने के लिए नरकों में जाता है और नरकों से नारकीय यातनाओं को भोगने के पश्चात शुद्ध होकर के पुनः इस धरती पर लौट आता है। तो परीक्षित ने कहा कि महाराज, ऐसा क्या किया जाए कि नरक में न जाना पड़े। तब सुखदेव जी कहते हैं कि हे बेटा, एक ही उपाय है कि चित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणः अघम धुनवंतिका स्नेन निहार भुवि भास्करः। हे बेटा, केवल भक्ति ही एक वह माध्यम है जिस माध्यम के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तब भक्ति की महिमा को बताते हुए एक अजामिल नामक महाब्राह्मण की कथा सुनाई। कहा कि हे परीक्षित, कन्या कुब्ज में एक अजामिल नाम का महाब्राह्मण रहा करता था। वेद पाठी था, ब्रह्म ज्ञान से संपन्न था, पुत्र भी थे, आज्ञाकारिणी पत्नी भी थी, सब कुछ था। लेकिन एक दिन संध्या के समय वन को गया, यज्ञ के लिए समिधाओं का चुनाव कर रहा था। तो अचानक दुर्दैव से एक दृश्य देखा कि सामने एक वैश्या में एक शूद्र को रत देखा जो मदिरा का पान किए हुए था। बस अजामिल की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वैश्या के शूद्र को भगाया और हमेशा हमेशा के लिए वैश्यागामी हो गया। घर में आज्ञाकारी पुत्रों को छोड़ करके, अपनी पत्नी पिता माता को छोड़ करके ये अजामिल महाब्राह्मण वैश्यागामी हो गया। और वैश्या का भरण पोषण करने के लिए इस वैश्या के गर्भ से इसको 9 संतानों की प्राप्ति हुई। उनका भरण पोषण करने के लिए अब तो चोरी और हत्या करने में भी इसे झिझक नहीं लगने लगी। समय पर समय बीता, कालांतर पर कालांतर बीता। जब अजामिल का महापाप बढ़ने लगा तो एक बार कुछ संत महात्मा अजामिल के घर पर पहुंचे। अजामिल तो कहीं बाहर गया हुआ था। इसकी जो पत्नी थी ये वैश्या अपने 9 पुत्रों के साथ में घर में थी और स्वयं उस समय गर्भवती थी। संध्या का समय हो चुका था, सूर्यास्त हो चुका था। तो संतों ने कहा कि हे देवी, अब हम तुम्हारे घर पर पहुंचे हैं तो आप हमें रात्रि में रुकने का आश्रय दो। बड़ी नान नुकुर के पश्चात वैश्या ने ब्राह्मणों को एक कक्ष दे दिया।
रात्रि के 12 बजे अजामिल घर लौटा। अपने घर में अजनबियों को देखा तो महाराज मारने के लिए तैयार। जैसे तैसे वेश्या ने अजामिल को समझाया और उनके प्राणों की रक्षा करी। अजामिल ने कहा कि हे ब्राह्मणों, अभी तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मेरे जागने से पहले अगर तुमने मेरे घर को नहीं छोड़ा तो तुम ये निश्चित मानो कि तुम्हारे प्राण तुम्हारे शरीर को छोड़ करके चले जाएंगे। अजामिल ऐसा कह करके सो गया। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में संत सन्यासी उठे, हरि शरणम का जप किया तो ये वैश्या भी जागृत हो गई, उठ गई। वैश्या से कहा कि हे देवी, तुम गृहस्थ हो और गृहस्थ होने के कारण अब तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम हमें कुछ दक्षिणा दो। वैश्या ने कहा, महाराज आप शायद भूल रहे हैं कि इस घर में दक्षिणा दी नहीं जाती, यहाँ तो जिसके पास होती है उससे भी ले ली जाती है। बोले ना देवी, हमें धन दौलत की कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, हम तो तुमसे एक वचन की दक्षिणा चाहते हैं। बोले हाँ बताओ। बोले हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, निश्चित तू गर्भवती है और तेरे गर्भ से एक पुत्र का जन्म होगा, इस पुत्र का नाम तो नारायण रख देना, बस हमारी दक्षिणा पूर्ण हो जाएगी। संत महात्मा तो चले। कालांतर बीता और वैश्या के गर्भ से वैश्या के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। प्रेम से वैश्या ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। अब कल तक जिस घर में रोज चोरी की लूटपाट की बातें चला करती थी, खेल खेल में ही सही, हंसी मजाक में ही सही, उस घर में नारायण का शब्द गूंजने लगा। अरे बेटा नारायण खाना खाओ, अरे बेटा नारायण जल पी लो, अरे बेटा नारायण इधर आओ। और नारायण नारायण करते करते जिस घर में रोज कुछ न कुछ कुत्सित विचार ही चला करते थे, जिस घर में कल तक कोई न कोई कुत्सित विचार ही चला करते थे, बोले भक्त वत्सल भगवान की। जिस घर में कुत्सित विचार चलते थे, एन केन प्रकारेण ही सही नारायण की ध्वनि उच्चारित होने लगी। 78 वर्ष का ये महाब्राह्मण अजामिल हुआ। 78 वर्ष के अजामिल को लेने के लिए यम के दूत आए। मृत्यु की सैया पर पड़ा हुआ है। मृत्यु की सैया पर पड़े होने के कारण यम के दूत आए। यम के दूत जैसे ही इसके प्राणों को खींचने लगे तो यम के दूतों को देख करके बड़ा घबरा गया और अज्ञानवश ही दूर खेलते हुए अपने पुत्र को नारायण को इसने आवाज लगाई, अरे बेटा नारायण मुझे बचाओ। जहां ये शब्द प्रकट हुआ, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाभयम प्लावितेन स्वरोणोच्चैः आजुहाव कुलेन्द्रियः। जैसे ही नारायण नाम का शब्द भगवान के पार्षदों के कान में गया, तुरंत प्रकट हुए और यम के दूतों को धक्का मार करके भगा दिया। अजामिल के प्राणों की रक्षा करी और विष्णु के दूतों ने कहा कि हे यम के दूतों, एक बार भी जीवन में जिसने अपने मुख से अरे हंसते खेलते गाते उठते बैठते नाचते सोते एन केन प्रकारेण कैसे भी जिसने भगवान का नाम अपने मुख से ले लिया, उसका तो उद्धार हो ही जाता है। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलन में भवा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागहरम विदुः। जहाँ भक्ति का दिव्य प्रवचन किया, अंत में अजामिल के प्राणों की रक्षा करी। भगवान का नाम लेते हुए कुछ समय बाद अजामिल भगवान के धाम को पहुंचा। यमराज ने भी अपने पार्षदों से कहा कि हे पार्षदों, जिसने कभी भी जिह्वा से भगवान का नाम न लिया हो, जिसका मस्तक कभी भी भगवान श्री नारायण और कृष्ण के चरणों में न झुका हो, केवल ऐसे व्यक्ति को ही तुम यमलोक लेकर के आया करो, अन्य को तुम हाथ मत लगाओ। जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम
जिसने अपने जीवन में कभी भी भगवान के चरणार विंदों का रसपान न किया हो, ऐसे व्यक्ति को ही तुम यहाँ लेकर के आओ। अजामिल की कथा को सुना करके भक्ति का उपाख्यान करा। अंत में पुनः ध्रुव के वंश का वर्णन करा कि प्रचेता गणों ने वृक्षों की पुत्री वारक्षी नाम की कन्या से विवाह किया, जिससे दक्ष पुत्र दक्ष का जन्म हुआ, जिसने असक्नी नाम की कन्या से विवाह किया और असक्नी के गर्भ से हरियस्वम नाम के 10,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई। लेकिन सबको नारद जी ने ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी बना दिया। पुनः 1,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई, उनको भी नारद जी ने ब्रह्मचारी बना डाला। अंत में तो नारद जी पे इतना क्रोध आ गया दक्ष को कि इसने नारद जी को श्राप दे डाला कि अहो असाधो साधूनाम साधु लिंगेन नस्त्वया असाध्व कार्य भरकाणा भिक्षो मार्ग प्रदर्शितः। ए पाखंडियों को सरकार नारद, अरे तूने मेरे छोटे छोटे बच्चों को अभी जिन्होंने कुछ देखा भी नहीं था, तूने उन्हें ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी बना डाला। मैं तुझे शाप देता हूं कि 2 घड़ी से ज्यादा तू एक जगह पर टिक नहीं पाएगा। नारद जी को शाप दिया। अंत में जब ब्रह्मा जी ने समझाया तो ब्रह्मा जी के समझाने पर पुनः दक्ष ने प्रजा के विस्तार की कामना करी और अब की बार अशक्नी के गर्भ से 60 कन्याओं की प्राप्ति हुई। सबको यथा योग्य विवाह करा और उसमें से जो कुछ कन्याएं थी उनका विवाह श्री कश्यप जी मुनि के साथ किया। कश्यप महात्मा की कई पत्नियां हुई, दिति, अदिति, विनिता, काष्ठा, कद्रु, दनु, ये सब सुरसा इत्यादि सब पत्नियां हैं उनकी। उनमें से जो एक पत्नी थी उसका नाम था दिति। दिति जिसके दैत्य हुए। इस दिति की एक पुत्री हुई जिसका नाम था रचना। इस रचना का विवाह त्वष्टा नाम के मुनि के साथ हुआ, जिससे 2 पुत्र हुए, एक का नाम विश्वरूप, एक का नाम सन्निवेश। विश्वरूप इतना बड़ा ब्रह्म ज्ञानी हुआ परीक्षित, देवताओं का गुरु भी बना और गुरु बनने के पश्चात इसने सर्वप्रथम इंद्र को नारायण कवच का उपदेश दिया। ये नारायण कवच अत्यंत विलक्षण है। भगवान की दिव्य अवतारों का वर्णन इस कवच में है। इस कवच का जो भी नित्य पारायण करता है, कोई भी आदि व्याधि उसे घेर नहीं सकती है। लेकिन विश्वरूप के 3 सर थे। लेकिन विश्वरूप के मामा जी लगते थे सारे दैत्य। तो जब विश्वरूप यज्ञ कराया करते थे तो यज्ञ कराते समय जोर जोर से नाम तो देवताओं का लेते थे, लेकिन पीछे से चुपके अपने मामाओं को भी आहुति दिया करते थे। इंद्र को पता चला, इंद्र ने खड्ग उठाया और विश्वरूप के 3 सिर गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्म हत्या लग गई इंद्र को। इंद्र ने ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए और कहा कि जो इन 4 भागों को ग्रहण करेगा उसे हम एक वरदान प्रदान करेंगे। तो सबसे पहला भाग लिया धरती ने। धरती को इंद्र ने वरदान दिया कि हे धरती, तुझ में जहां कहीं भी कोई गड्ढा हो जाएगा वो अपने आप ही भर जाएगा। तो आप कभी भी देखना, धरती में कोई गड्ढा हो जाए तो वो समय आने पर अपने आप भर जाता है, उसको भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो गड्ढा भरेगा तो उस धरती में जो ब्रह्म हत्या का अंश है वो ऊसर भूमि के रूप में दिखाई देता है। दूसरा ब्रह्म हत्या का अंश लिया वृक्षों ने। वृक्षों से इंद्र ने कहा कि हे वृक्षों, तुम्हारी मुख्य जड़ को छोड़ करके, मुख्य जड़ होती है, मुख्य जड़ को छोड़ करके यदि तुम्हारी शाखा और प्रशाखाओं को कोई काटेगा तो कालांतर में वह शाखाएं अपने आप बढ़ जाएंगी। इसलिए आप देखते हैं कि कभी आप वृक्षों को काटें उनकी शाखाओं को तो समय आने पर वह शाखाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि इंद्र का वरदान है। लेकिन वृक्षों में वह ब्रह्म हत्या गोंद के रूप में दिखाई देती है, इसलिए वृक्षों के गोंद का सेवन नहीं करना चाहिए, वह ब्रह्म हत्या है। तीसरा अंश ब्रह्म हत्या का लिया जल ने, पानी ने। जल को इंद्र ने वरदान दिया कि हे जल, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कितना भी तुम गंदा हो जाओगे, कितना भी मटमैला हो जाओगे, लेकिन समय आने पर तुम स्वयं को स्वच्छ स्वयं कर लोगे। तो आप देखो कभी श्रावण भाद्रपद में आप नदी में जाओ तो कितनी मटमैली रहती है, लेकिन जैसे ही शीत ऋतु आती है तो महाराज अपने आप नदी का जल स्वच्छ हो जाता है। कोई करने जाता है क्या? वो इंद्र का वरदान है। तो जल में जो ब्रह्म हत्या का अंश है वो फेन के रूप में, बुलबुले के रूप में दिखाई देता है। इसलिए संत कहते हैं कि जल का जब ग्रहण करो
तो उस बुलबुले को और फेन को हटा करके ग्रहण करना चाहिए। और ब्रह्म हत्या का चतुर्थ अंश ग्रहण किया माताओं ने कहा कि हे, माताओं को वरदान दिया इंद्र ने कि तुम हमेशा परिवार के रूप में पुरुष के सानिध्य में रह सकोगी। इसलिए माताओं के पास यह ब्रह्म हत्या का अंश प्रत्येक मास में रजो धर्म के रूप में दिखाई देता है। इस प्रकार इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का निवारण किया, लेकिन त्वष्टा मुनि को क्रोध आया। उन्होंने यज्ञ में आहुति दी। इंद्र शत्रु विवर्धस्वामाचिरम जहि विद्वसा। इंद्र को मारने वाला शत्रु प्रकट हो, लेकिन मंत्र में भेद हो गया और पुनः ऐसा मंत्र का प्रभाव बना कि इंद्र के हाथों से जो मरे वही पुत्र प्रकट हो। उस यज्ञ की अग्नि से एक वृत्तासुर नाम का दैत्य प्रकट हुआ। जिस वृत्तासुर नाम के दैत्य ने रण क्षेत्र में भगवान की स्तुति करी वृत्त चतुश्लोकी के माध्यम से, और अंत में दधीचि महाराज ने जिन हड्डियों का दान किया था, उन हड्डियों के दान से मिली हुई हड्डियों से वज्र का निर्माण होने के पश्चात वृत्तासुर का वध हुआ। वृत्तासुर के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए कहते हैं सुखदेव महाराज कि हे राजा परीक्षित, ये वृत्तासुर नाम का दैत्य पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा हुआ करता था, जिसकी कई रानियां थी लेकिन संतान नहीं थी। सबसे बड़ी रानी थी जिसका नाम था कृतद्युति। महर्षि अंगिरा ने कृपा करके एक फल प्रदान किया जिससे इसका पुत्र हुआ। अन्य रानियों को सौतिया डाह हुआ। उन्होंने इस बालक को विष पिलाया और विष पी करके यह बालक मर गया। राजा चित्रकेतु को जब ज्ञान प्राप्त हुआ अंगिरा मुनि और नारद मुनि के द्वारा, इसने संकर्षण भगवान की तपस्या करी, विद्याधर लोक को प्राप्त किया। एक दिन कैलाश पर्वत पर गया और माता भगवती का इसने अपमान कर दिया, तो भगवती पार्वती ने इसे शाप दिया। तो उन्हीं भगवती पार्वती के शाप के कारण से इसका पतन हुआ, ये वृत्तासुर बना। लेकिन भगवत भक्ति का आशीर्वाद भी मिला, इसलिए रण क्षेत्र में भगवान की भक्ति करी और भगवान की भक्ति कर करके परम धाम को गया। और षष्ठ स्कंद के अंत में ही पुंसवन विधि का वर्णन किया और षष्ठम स्कंद को सुखदेव महाराज ने विराम दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। 6 स्कंदों को समाप्त किया। अब कथा प्रारंभ हुई सप्तम स्कंद की। तो सप्तम स्कंद जैसे ही प्रारंभ हुआ, तो सप्तम स्कंद के प्रारंभ होते समय एक बहुत ही सुंदर प्रश्न राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव से पूछा कि हे भगवान, जब से आप कथा करने बैठे हैं, जब से हम कथा सुन रहे हैं, तब से आप एक ही बात कहे जा रहे हैं कि भगवान ने राक्षसों को मारा, भगवान ने असुरों को मारा, भगवान ने दैत्यों को मारा। तो ये बताइए महाराज कि भगवान केवल राक्षसों को, असुरों को और दैत्यों को ही मारा करते हैं? क्या कोई ऐसा दैत्य, ऐसा असुर, ऐसा राक्षस नहीं हुआ है जिसको भगवान ने नहीं मारा? और अगर केवल भगवान दैत्यों को, असुरों, राक्षसों को ही मारा करते हैं, तो फिर भगवान समदर्शी कैसे कहे जा सकते हैं? भगवान को तो समदर्शी होना चाहिए ना। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजा परीक्षित, तुम ये बात बिल्कुल सत्य कह रहे हो। तुमने ये बात बिल्कुल सत्य कही है कि भगवान दैत्यों को ही मारते दिखाई देते हैं, परंतु भगवान के भाव में कोई भेद नहीं है। वो तो व्यक्ति ने जैसे भाव से भगवान को याद किया, जिस भाव से भगवान को याद किया, भगवान उसी भाव से उसे अपनाते हैं। देखो, जो 12 परम भागवत हैं, स्वयंभू नारदः शंभो कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम्। तो इन 12 भागवतों में परम भक्ति के जो आचार्य हैं, उनमें महाराज बलि और दैत्यराज प्रहलाद दोनों दैत्य ही तो हैं। अगर दैत्यों से भगवान का विरोध होता तो एक तरफ हिरण्यकश्यपु का वध नहीं कर रहे होते और दूसरी तरफ भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा कर करके प्रेम नहीं कर रहे होते। ये तो हे राजा, हे परीक्षित, जैसा जिस व्यक्ति ने भगवान को स्मरण किया, जिस वृत्ति से किया, उस वृत्ति से स्मरण करने के कारण भगवान उसे उसी रूप में प्राप्त हुए। देखो,
गोप्यः कामाद् भयाद् कंसो द्वैसा चैत्यादयो नृपाः सम्बन्धाद् वृष्णयः स्नेहाद् यूयं भक्त्या वयं विभो। बोलो गोप्यः कामान्, अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष में मन को लगा लेना सामाजिक दृष्टि से न्यायोचित नहीं है, लेकिन गोपियों का ये प्रेम भी भगवान कृष्ण के प्रति था, तो उसी ही प्रेम के माध्यम से उनका उद्धार हो गया। गोप्यः कामान् भयाद् कंसो, कंस ने जब से सुना, एक दिन नारद जी से पूछा कि हे बाबा मेरा काल कैसा होगा, तो नारद ने कहा कि बेटा तेरा काल छोटा सा होगा, सांवरा होगा, मुरली वाला होगा, घुंघराले बाल होंगे, देखने में छोटा होगा, लेकिन बेटा मत पूछ बड़ा ही खोटा होगा। जब से कंस को पता चला कि मुझे मारने वाला काला होगा, तो कदाचित पात्र से जल का पान भी करे, तो जल पान करते समय यदि जल में अपनी छाया भी दिखे महाराज, तो लोटा फेंक देवे, अरे महाराज कन्हैया आ गया। अरे बात करते करते सामने वाली की पुतलिया में, आंखों के पुतली में कृष्ण नाचता नजर आता है। ये कंस ने भय की वृत्ति से भगवान का वर्ण किया। द्वैसा चैत्यो दया नृपा, शिशुपाल का तो नियम है कि जब तक भगवान को कट्टर गालियां न सुना दे तब तक शांति नहीं मिलेगी। तो शिशुपाल का वैर का भाव भी भगवान कृष्ण के प्रति था, इसलिए भगवान से वैर होने के कारण उसी वृत्ति से उसका भी उद्धार हुआ। तो जिसने जैसी वृत्ति रखी वैसी ही वृत्ति से भगवान ने उसे अपनाया। तुम पूछ रहे हो ना, तुम्हारे दादाजी को युधिष्ठिर को एक बार नारद जी ने भी इसी प्रश्न का उत्तर दिया था। बोले महाराज कब? बोले 100 राजसूय यज्ञ के समय में 100 गालियां सुनाने के पश्चात जब भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया, तो शिशुपाल के शरीर का तेज भगवान कृष्ण के चरणों में समा गया। तो युधिष्ठिर ने राजा युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा कि भगवान, हम देख रहे थे कि ये शिशुपाल तो भगवान को कितनी गालियां दे रहा था, लेकिन मरने के बाद जिसका तेज भगवान में समा जाए वो तो कोई महापुरुष ही हो सकता है। तो तब फिर वही कथा सुनाई कि ये जय विजय नाम के पार्षद थे, और वही जय विजय पहले जन्म में हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, तीसरे जन्म में दंतवक्र और शिशुपाल बने। तो वही जय नाम का पार्षद भगवान कृष्ण का जो भगवान नारायण का जो पार्षद था, भगवान के चक्र से आज परम धाम को गया। तो सुखदेव कहते हैं कि हे राजन, जिसने जिस वृत्ति के माध्यम से निर्णय यह है कि तस्मात् केन्योपिपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्, एन केन प्रकारेण से जैसे भी बन पड़े भगवान के चरणों का यदि ध्यान हो गया तो उद्धार हो जाएगा। इसलिए भक्त प्रहलाद ने तो भगवान चरणों के ध्यान किया, इसलिए भगवान ने उसकी तो रक्षा करी, लेकिन दैत्यराज हिरण्यकश्यपु का वध किया। तब परीक्षित ने कहा कि महाराज आप प्रहलाद की बात पर इतना जोर दे रहे हैं, तो जरा बताइए तो सही कि भक्त प्रहलाद के ऊपर भगवान की कृपा कैसे हुई। तो तब कथा सुनाई। बोले सुनो परीक्षित, जब भगवान ने वराह वपु धारण किया, कल कथा सुनी थी ना आपने हिरण्याक्ष वाली, तो जब भगवान ने वराह वपु धारण कर करके पृथ्वी के उद्धार के समय में हिरण्याक्ष का वध किया, तो हिरण्याक्ष का वध होने के कारण जो इसका बड़ा भाई हिरण्यकश्यपु था वो भगवान नारायण का कट्टर बैरी बन गया। महाराज इतना बड़ा बैरी बन गया कि बस दिन रात उसके मन में यही मंत्रणा चलती रहती है कि मैं कैसे नारायण से अपने भाई का बदला ले पाऊं। तो एक दिन सभा में बैठा हुआ था, तो सभा में इसने कहा कि हे सभासदों, हे दैत्यों, ये नारायण कुछ न कुछ छल कर करके हमारे प्रमुख वीरों को नित्य मारता ही रहता है, हमें छलता ही रहता है, और इसी छल के माध्यम से इसने मेरे रुधिर प्रिय भाई हिरण्याक्ष का भी वध कर डाला। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं इस नारायण के रक्त से
रक्त के प्यासे मेरे भाई का तर्पण नहीं कर दूंगा, तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैं अब मंदरांचल पर्वत की ओर जाता हूँ, तपस्या करता हूँ। मेरे अभाव में तुम राजकाज को देखो। हिरण्यकश्यपु का विवाह हुआ था सर्पों की पुत्री कयाधु देवी से। 4 पुत्र थे, राध, अनुराध, संघराध और प्रहलाद। तो मंदरांचल पर्वत पर गया। मंदरांचल पर्वत पर जाकर के महाराज इसने बड़ी घनघोर कठिन तपस्या करी। इतनी कठिन तपस्या करी परीक्षित कि एक चरण पर खड़ा हुआ, दोनों हाथों को ऊर्ध्व बाहु कर करके आसमान की ओर देखते हुए इसने ऐसा ध्यान लगाया कि कब इसने तपस्या चढ़ाई और कितने वर्षों तक चढ़ी कह नहीं सकते। ऐसी कठिन तपस्या करी कि पक्षियों ने घोंसला बना डाला मस्तक पर। सारे शरीर में दीमक लग गई। बस केवल तपस्या के प्रभाव से इसका प्राण नहीं गए, बाकी शरीर को सारे दीमक चाट गए। इसकी तपस्या के तेज के कारण स्वर्ग जलने लगा। जब देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अपने कमंडलों का ब्रह्म जल लिया और ब्रह्म जल जैसे ही छिड़का इस हिरण्यकश्यपु की देह पर, तो पुनः नव यौवन संपन्न होकर के हिरण्यकश्यपु दिखाई देने लगा। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि हे हिरण्यकश्यपु, वरम ब्रूयात्, वर मांगो, तुझे क्या वर चाहिए? तो हिरण्यकश्यपु ने कहा कि हे पितामह, हे ब्रह्मा, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अजर और अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि सुन बेटा, अजर और अमर तो हम स्वयं नहीं हैं। हमें भी 100 वर्ष की अपनी आयु पूर्ण करने के पश्चात जाना होता है। जब हम ही अमर नहीं हैं तो तुझे अमरता का वरदान कैसे दे सकते हैं? तब तो महाराज इसने वरदानों की झड़ी लगा दी। तो महाराज अमर नहीं कर सकते तो वरदान तो दे सकते हो? बोले हाँ हाँ हिरण्यकश्यपु, चाहे जितने वरदान मांग ले। तो इसने वरदान मांगने प्रारंभ किए। हे प्रभु, मैं न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न भीतर मरूं न बाहर मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, 12 महीने में से किसी महीने में नहीं मरूं, दिन मर नहीं मरूं, रात नहीं। अरे और तो और ब्रह्मा जी, आपकी बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी से नहीं मरूं। ब्रह्मा ने कहा बस कर भैया, तू कितना मांगेगा? अरे बड़े बड़े मांगने वाले देखे भैया, लेकिन तेरा जैसे मांगने वाला पहली बार मिला। लेकिन हे हिरण्यकश्यपु, तेरे जैसे वरदान आज तक किसी को दिए नहीं हैं। लेकिन बेटा ये भी सत्य है कि तेरी जैसी तपस्या भी आज तक किसी ने की नहीं है। इसलिए ताते में दुर्लभा पुंसाम यान वृणी से वरान ममा तथापि वितराम्यंगम वरान यदपि दुर्लभान। हे बेटा, ये वरदान आज तक किसी को दिए नहीं हैं, लेकिन तेरी जैसी तपस्या, तेरी जैसी भक्ति भी आज तक किसी ने नहीं की है। जा, हम ये समस्त वरदान तुझे प्रदान करते हैं। तथास्तु कह करके श्री ब्रह्मा जी तो ब्रह्मलोक को लौट आए और हिरण्यकश्यपु प्रसन्न हो गया महाराज कि जब ब्रह्मा की सृष्टि में मुझे कोई नहीं मार सकता तो फिर अब मैं अमर ही हो गया। ब्रह्मा ने सोचा बेटा, मैंने मेरे बेटे तुझे नहीं मारेंगे, मेरे पिताजी तो मारेंगे। लेकिन हिरण्यकश्यपु घर आया। हिरण्यकश्यपु ने घर आकर के राज्यभार पुनः संभाला और सबसे पहला धावा बोला स्वर्ग पर। तमाम देवताओं को बंदी बना करके इसने घर में कैद कर दिया। इंद्र से कहता है कि चल भैया जरा थोड़ा झाड़ू लगा दे हमारे घर में। वरुण से कह रहा है कि चल जरा पानी भर के लेके आ। पवन देवता से कहता है कि चल जरा हवा कर दे हम पे। सारे देवी देवता इसकी दास्ता करने लगे। जब परेशान हो गए तो एक दिन भगवान के पास गए कि हे भगवान, हमारे दुख का निराकरण कीजिए, हमारे दुख का अंत कीजिए, इस हिरण्यकश्यपु से हमें मुक्ति दिलाइए। तो भगवान ने कहा कि माँ भ्रष्टा विबुध श्रेष्ठा सर्वेशाम भद्रमस्तु वह। हे देवताओं, तुम चिंता मत करो, समय आने पर मेरा
दर्शन कभी खाली नहीं जाता है। समय आने पर मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगा और हिरण्यकश्यपु को उसकी करनी का फल अवश्य प्राप्त होगा। समय बीता। इस हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र थे, राध, अनुराध, सिंहराध और प्रहलाद। इसमें से जो प्रथम 3 पुत्र थे, ये 3 पुत्र तो स्वभाव में अपने पिता के समान ही घोर दैत्य स्वभाव के थे। लेकिन हे परीक्षित, चौथे नंबर के जो प्रहलाद जी महाराज थे, वो तो बचपन से ही बड़े शांत स्वभाव के थे। ब्रह्मण्यः शील संपन्नः सत्यसंधो जितेन्द्रियः आत्मवत् सर्वभूतानां मेकः प्रिय सुरतमः। बोले महाराज बचपन से ही ब्रह्मण्य थे, ब्राह्मणों के, संतों के, साधुओं के अनन्य सेवक थे, शील से संपन्न थे, सत्य प्रतिज्ञ थे और एक सम्राट के पुत्र होने के बाद भी परम जितेंद्रिय थे। कोई भी विषय विकार, कोई भी संसार का सुख इनके चित्त को परिभ्रमित नहीं कर पाता था महाराज। बचपन से ही विषयों से बड़ी दूर थे, नोद्विग्न चित्तो। इनके चित्त में कभी विघ्नता नहीं उत्पन्न होती थी। परम शांत, परम शील संपन्न और परम जितेंद्रिय बन कर करके ये रहा करते थे। लेकिन समय बीता। परीक्षित थोड़ा बड़े हुए प्रहलाद जी महाराज, तो हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद का एडमिशन करवाया। हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा गया प्रहलाद जी को। तो प्रहलाद जी को भेजा, जहाँ के प्राध्यापक हैं श्री संड और अमर्क जी महाराज। ये दोनों शुक्राचार्य के पुत्र हैं, संडा अमर्क जी महाराज। तो संडा अमर्क जी महाराज दैत्यों के लिए विहित जितनी भी छल बल की नीतियां और विद्याएं हैं, वो समस्त विद्यार्थियों के सहित इस प्रहलाद को भी सिखाते हैं। प्रहलाद जी सीखते भी हैं, सुन भी लेते हैं, जैसा सुना वैसा गुरुजी को सुना भी देते हैं, लेकिन कभी भी उस बात को, उस उपदेश को हृदय में नहीं उतारते हैं। और ज्ञान तभी परिपुष्ट होता है, ज्ञान तभी सार्थक है जब वह आचरण में आए। सदा सत्य बोलो, ये पुस्तक की बात है, ज्ञान है, लेकिन आचरण में उतरे तभी सार्थकता है महाराज। तो प्रहलाद जी महाराज छल बल की नीतियां सीख भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं, गुरुजी को सुनाते भी हैं, लेकिन आचरण में नहीं उतारते हैं। लेकिन माता पिता को चाहिए कि दूर गए अपने पुत्र संतान की खबर लेती रहनी चाहिए। तो एक दिन हिरण्यकश्यपु के मन में आए कि चल कर करके देखा जाए जरा कि मेरा पुत्र क्या सीख रहा है, पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो एकदा सुरराट पुत्रम अंकमारोप्य पांडवः पप्रच्छ कथ्यतां वत्स मन्यसे साधु यद् भवान। एक दिन हिरण्यकश्यपु गुरुकुल में आ ही गया, अपने पुत्र को बुलाया, पुत्र को बुला करके अपने अंक में बिठाया, प्रेम से माथे पर हाथ फिराया, प्रेम से मस्तक पर चुम्बन करा और बड़े प्रेम से पूछा कि हे बेटा प्रहलाद, अरे जरा बता तो सही कि अब तक की शिक्षा में, अब तक की अध्ययन में तूने कोई अच्छी बात सीखी कि नहीं सीखी। बोले हाँ पिताजी, एक अच्छी बात तो मैंने सीख ही ली है। तो हिरण्यकश्यपु को लगा कि पता नहीं कौन सी नीति सीख ली इसने। तो हिरण्यकश्यपु ने बोला वाह बेटा, बहुत अच्छी बात है, एक बात तो सीखी कम से कम, जरा हमें भी तो सुना कि तूने क्या सीखा। तो प्रहलाद जी ने सुनाया कि पिताजी तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियां सद्गृहा हेत्वात्मपातं गृहमन्धकूपम् वनं गतो यद् हरिमाश्रयेत
तत्साधु मन्ये। हे पिताजी, आज तक की इस अध्ययन काल में सिर्फ एक ही अच्छी बात सीखी। बोले हे पिताजी, साधु लोग जिस बात का अनुसरण करते हैं, अनुगमन करते हैं, अनुनिर्देशन करते हैं, वह एक ही बात है कि जो व्यक्ति ना असद गृह में फंसे हुए हैं, उन व्यक्तियों को चाहिए कि घर गृहस्थी के प्रपंच को छोड़ें, इस अंधकूप को छोड़ें और अपना यदि कल्याण चाहें तो अपना कल्याण चाहने वाले को वनम वृंदावन को जाए, भगवान श्री नारायणम हरिम आश्रयित, भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों का ध्यान करें तो जीवन की सार्थकता होगी। पिताजी, हिरण्यकश्यपु को काटो तो खून नहीं। हिरण्यकश्यपु को लगा कि मेरा बेटा मेरी गोद में बैठ करके मुझे ही प्रवचन दे रहा है कि बेटा घर गृहस्थ, पिताजी घर गृहस्थी छोड़ो और वृंदावन में जाओ। फिर मन में सोचा कि छोटा सा नेक सा 1.5 हाथ का बालक है, अरे ये तो वही सुना रहा होगा जो इसके गुरुजी ने इसे सुनाया होगा, सिखाया होगा, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। बच्चे तो वही बोलते हैं जो माता पिता के आचरण को देख करके सीखते हैं या गुरु ने उन्हें जो सिखाया होता है। तो अपने बेटे को कहा, जा बेटा तू खेल जरा, अपने गुरुजी को भेज मेरे पास। तो श्री प्रहलाद जी महाराज गए, गुरुजी को प्रणाम किया कि गुरुजी, पिताजी आए हैं, आपको याद कर रहे हैं। तो तुरंत संडामर्क जी उपस्थित हुए, महाराज को प्रणाम किया। संडामर्क जी से हिरण्यकश्यपु ने पूछा, हाँ गुरुजनों, जरा ये तो बताइए कि तुम मेरे बेटे को पढ़ा क्या रहे हो आजकल। बोले महाराज, आपने जो शिक्षा नीति तय करी हुई है, आपने जो शिक्षा नीति का निर्देश किया हुआ है, तुम्हारे पुत्र के साथ साथ समस्त दैत्य और असुर बालकों को वही छल बल की नीतियां हम पढ़ाते हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा, अरे मूर्खों, मेरा बेटा मेरी गोद में बैठ करके मुझे सिखा रहा है कि वन में जाकर के हरि का भजन कर, नारायण का भजन कर। क्या यही सब सीखने और सिखाने के लिए मैंने तुम्हारे पास उसे भेजा है? जैसे ही ये बात सुनी तो संडामर्क जी महाराज की तो धड़कन बढ़ गई। महाराज, अरे महाराज, हम कसम खाए के कहते हैं कि ऐसा कोई कोर्स हमारे यहाँ नहीं है, हमने तुम्हारे बेटे को ये सब बातें नहीं सिखाई हैं। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा कि गुरुजनों, अगर तुमने नहीं सिखाई हैं, इसका मतलब विष्णु का कोई गुप्तचर तुम्हारे गुरुकुल में बैठा हुआ है। हो न हो वो मेरे बेटे की बुद्धि खराब कर रहा हो, आज तो मैं क्षमा कर देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना, खबरदार, आगे से जो किसी ने ऐसी बात करी तो प्रथम दंड तुम्हें मिलेगा, ये तुम याद रखना। ऐसा डांट फटकार करके तो हिरण्यकश्यपु घर को चला आया। गुरुजन की धड़कन तेज हो गई। महाराज तुरंत प्रहलाद को बुलाया, प्रेम से गोद में बिठाया, माथे पर हाथ फेरा और पूछा, वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथयमामृषा बलान्यति कुतस्तुभ्यम एष बुद्धि विपर्ययः। हे बेटा, तेरा खूब भला हो, तू हमेशा राजी खुशी रहे। हे बेटा, जरा ये तो बता कि अभी थोड़ी देर पहले जो अपने पिताजी को तूने ये बातें सुनाई, ये तुझे किसने सिखाई? प्रहलाद ने कहा, जय हो भगवान, मैं तेरी उस दुर्जय माया को प्रणाम करता हूँ जो संसार में किसी व्यक्ति के कल्याण की बात को बताए तो उसको संसार वाला उल्टी खोपड़ी का समझ लेते हैं। हे गुरुजी, यह तो मेरे मनमुखी बात नहीं है। समस्त वेद वेदांत संत महात्मा एक ही बात का प्रवचन करते हैं कि जैसे भी हो भगवान के चरणों का ध्यान होना चाहिए। संडामर्क जी महाराज तो क्रोधित हो गए। अरे दैत्यों के चंदन जैसे वन में ये कांटे जैसा पौधा कहाँ से प्रकट हो गया? खूब डांटा फटकारा, लेकिन प्रहलाद जी का रंग नहीं उतरा महाराज। लेकिन समय पर समय बीता, एक दिन गर्मियों की छुट्टी पड़ी। संडामर्क जी महाराज अब क्योंकि राजा के पुत्र हैं तो स्वयं से राजपुत्र प्रहलाद को लेकर के राजभवन में गए। माता कयाधु ने जैसे ही अपने पुत्र को आते हुए देखा तो अपने पुत्र को हृदय से लगाया, दिव्य स्नान करवाया और दिव्य भोजन करवाने के पश्चात दिव्य वस्त्र इत्यादि धारण कर करके प्रहलाद जी महाराज अपने पिता हिरण्यकश्यपु से मिलने चले। हिरण्यकश्यपु राज सिंहासन पर बैठे हुए थे।
हिरण्यकश्यपु ने जैसे ही अपने पुत्र प्रहलाद को आते हुए देखा तो तुरंत अपने आसन से खड़ा हो गया। प्रेम से अपने पुत्र को अपने अंक में लिया, मस्तक पर हाथ फेरा, एक प्रेमास्पद होकर के हृदय से लगाया। परीक्षित से सुखदेव बाबा कहते हैं कि हे परीक्षित, क्योंकि प्रहलाद परम भागवत हैं, इसलिए उनके स्पर्श मात्र से हिरण्यकश्यपु के रोम रोम रोमांचित हो जाते हैं। और मस्तक पर हाथ फेरते हुए हिरण्यकश्यपु ने फिर पूछ डाला कि हे बेटा प्रहलाद, जरा बता तो सही कि अब तक के अध्ययन के काल में तूने कौन सी बात सीखी, क्या अध्ययन किया तूने अभी तक? तो प्रहलाद ने कहा कि पिताजी, पिछली बार तो मैंने एक बात सीखी थी और इस बार मैं बढ़िया बढ़िया 9 बातें सीख करके आया हूँ। हिरण्यकश्यपु ने कहा, वाह भैया, अब महाराज कोई नई बढ़िया छलबल की नीतियां सीख करके आया होगा। हाँ बेटा, अरे राज बढ़िया आनंद में, जरा बता तो सही कि तूने कौन सी बढ़िया बढ़िया बातें सीखी। अब गुरुजी की ब्लड प्रेशर हाई, धड़कन हाई। प्रहलाद जी गुरुजी की तरफ देखें कि महाराज सुन रहे हो, सुनना हमेशा खराब बातें ही चाहते हैं पिताजी, लेकिन पूछते हमेशा अच्छी ही बातें। अब अच्छी पूछी हैं तो अच्छी ही सुनाने वाला हूं मैं। और हिरण्यकश्यपु तो सोच रहा था कि प्रहलाद को छलबल की 9 नीतियां सुनाएगा, लेकिन प्रहलाद जी सुना बैठे नवधा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा क्रियते भगवत यद्धा तन्मन्येधि तमोत्तमः। और जहाँ क्रमशः नवदा भक्तियों का व्याख्यान करा तो प्रहलाद को तो गोद से उतारा, तलवार खींची और सीधा संडा मरकज की गर्दन पर। अधम ब्राह्मणों, मैंने तुम्हें पहले ही सचेत किया था कि आज यह एक बात बता रहा है, आज इसने 9 बातें बताई हैं, इसका मतलब इसके ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। तुमने कोई ध्यान नहीं दिया है, तुमने ही इसे पढ़ाया है। संडा मर्कज ने कहा, महाराज गर्दन भले ही उतार लेना, लेकिन एक बात हमारी सुन लो। न मत प्रणीतम न परः प्रणीतम सुतो वदत्ते सतवेन्द्र शत्रो नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियक्षमन्युं कददास्ममानः। हे महाराज, न मत प्रणीतम न परः प्रणीतम, तुम्हारे बेटे को न मैंने पढ़ाया है न किसी और ने पढ़ाया है। हे महाराज, ये पढ़ा पढ़ाया ही आया है। इयम मति नैसर्गिकी, इसकी यह जो बुद्धि है भगवान, ये स्वाभाविकी है, इसमें हमारा क्या दोष है? आप तो इस बात पर विचार कीजिए कि इसकी बुद्धि ऐसी हो कैसे गई है। अब तो हिरण्यकश्यपु को कुछ नहीं सूझा तो तुरंत अपने बेटे से ही पूछा, हे बेटा प्रहलाद, तू बता कि तेरी ये बुद्धि किसने भ्रष्ट कर दी है? ये अनर्गल प्रलाप जो तू कर रहा है, वो अनर्गल प्रलाप तुझे किसने सिखाया? तो प्रहलाद कहते हैं कि पिताजी, तुम जिसे अनर्गल प्रलाप कह रहे हो ना, वास्तव में जीवन का सार ही यही है। और भगवान की जो व्याख्या करी तो अब हिरण्यकश्यपु से नहीं रहा गया। तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया कि हे सैनिकों, मैं जानता हूं कि ये प्रहलाद मेरा पुत्र है, मेरे शरीर का अंग है, लेकिन जैसे शरीर के किसी अंग में भयंकर रोग हो जाए और डॉक्टर साहब कहें कि भैया या अंग को कटवाई दो, नहीं तो मरने के चांस पूरे पूरे हैं, तो अपने संपूर्ण शरीर की रक्षा करने के लिए जैसे अपने प्रिय अंग को कोई कटवा देता है, वैसे ही यह प्रहलाद मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है, मेरा अंग है, लेकिन इसमें नारायण भक्ति का रोग लग चुका है। और ये रोग ऐसा खतरनाक है, छुआछूत की बीमारी है महाराज। आज केवल प्रहलाद ही हरे राम हरे कृष्ण कर रहा है, हो न हो कल के दिन अन्य दैत्य बालक भी हरे राम हरे कृष्ण करने लगे। तो मेरी आज्ञा है, इस बालक को समाप्त कर दिया जाए।
तमाम सैनिकों ने प्रहलाद को मारने का उपक्रम प्रारंभ कराया। दिग्गजैर्दन्तसूकश्च अभिचारावपातनैः मायाभिः सन्निरोधश्च गर्दानैर्भोजने। कभी महाराज बड़े बड़े पर्वतों से गिराया, कभी हाथी के नीचे कुचलवाया, कभी भोजन में विष दे दिया, लेकिन महाराज प्रहलाद नहीं मरा। होलिका देवी स्वयं आई, हिरण्यकश्यपु की बहन। इसको अग्नि देवता ने एक शॉल दी हुई थी और कहा कि हे होलिका, जब भी तू अग्नि में बैठेगी इस उत्तरीय को लेकर के तो तू भस्म नहीं होगी। चिता सजाई गई, होलिका देवी बैठी और होलिका देवी की गोद में बिठाया गया प्रहलाद को। चिता में अग्नि लगाई, लेकिन कहते हैं ना, जाको राखो साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। ऐसी अद्भुत लीला हुई कि जिसे मरना था प्रहलाद को वो मरा नहीं, और जिसे मरना नहीं था होलिका को सो जल करके भस्म हो गई। अब तो हिरण्यकश्यपु चिंता में, चिंताम दीर्घतमाम प्राप्तम। क्या बात है, नेक्सा 2.5 हाथ का बच्चा चमत्कारी मालूम होता है। ये चमत्कार बालक में नहीं है, लगता है मेरा शत्रु नारायण मेरे बालक के माध्यम से मुझ पर कोई षड्यंत्र रच रहा है। अगर मैंने अब इस बालक को नहीं मारा तो निश्चित ये कल मेरी मृत्यु का कारण जरूर बनेगा। ये सोच ही रहा था हिरण्यकश्यपु की संडा मर्क जी ने कहा कि अरे महाराज, अरे तुम्हारी तो थोड़ी सी भ्रिकुटी हिल जाए, आंखें थोड़ी टेढ़ी हो जाएं तो महाराज त्रिलोक कांपने लगता है। तुम अपने एक पुत्र को लेकर के इतने चिंतित और व्यथित हो। महाराज एक मौका और दीजिए हमें, हम पक्का इसे सुधार देंगे। हिरण्यकश्यपु ने कहा ले जाओ। प्रहलाद को लेकर के संडा मर्क जी पुनः आश्रम में आए। बहुत समझाया महाराज, लेकिन कृष्ण ग्रह चढ़ा हुआ था ना, अन्य किसी ग्रह की बात नहीं चढ़ी। महाराज बहुत समझाया, लेकिन प्रहलाद जी नहीं समझे। तो अंत में संडा मर्क जी को कुछ नहीं सूझा, हाथ पांव बांधे और एक कोठरी में पटक दिया कि पड़ा रहे यहीं। एक दिन संडा मर्क जी महाराज तो चले घूमने, समस्त दैत्य बालक निकल आए खेलने। तो प्रहलाद जी ने खिड़की से दैत्य बालकों को बुलाया, बालकों इधर आओ, आज मैं तुम्हें एक नया खेल सिखाऊंगा। तो प्रहलाद से दैत्य बालकों ने पूछा, हाँ हाँ भैया प्रहलाद बता कौन सा खेल सिखाएगा तू हमें। बोले पहले हाथ पैर तो खोलो। प्रहलाद जी को मुक्त किया। बोले भैया आंख मिचौनी कभी खेली है क्या। दैत्य बालकों ने कहा ओरे भैया, अरे या आंख मिचौनी खेलते खेलते बरसन बीत गए, इसमें नया क्या है। बोले हे दैत्य बालकों, ये जो आंख मिचौनी का खेल है, ये आंख मिचौनी का खेल ही तो परमात्मा और जीवात्मा खेल रहे हैं। समस्त संसार जब प्रलय होता है तो भगवान समस्त प्राणियों को अपने उदर में धारण करते हैं और सृष्टि के कर्म में एक एक को पुनः ढूंढ करके प्रकट करते हैं और कहते हैं कि बेटा देखो मैंने तुम सबको ढूंढ लिया है, अब तुम्हारी बारी है कि तुम मुझे ढूंढो। वेद कहता है द्वासुपर्णा सयुजा सखायो समान में तत्परिसत्व जाते। एक वृक्ष पर जीवात्मा और परमात्मा दोनों बैठे हैं, लेकिन ऐसे बैठे हैं जैसे हिंदी में 66 लिखा जाता है। 66 समझते हैं हिंदी में कैसे लिखा जाता है, जैसे 66 लिखा जाए, मतलब कि परमात्मा ने तो जीवात्मा की तरफ मुख किया हुआ है, लेकिन जीवात्मा ने परमात्मा की तरफ अपने पृष्ठभाग को पीठ को किया हुआ है। यदि जीवात्मा अपने में से 3 को घटा ले, काम क्रोध और मोह को घटा दे, तो 66 में 3 गए तो कितने बने 63। और 63 कैसा लिखा जाएगा, जो 6 अभी तक उल्टा था वही जब सुल्टा होकर के 3 बनेगा तो जीवात्मा का मुख परमात्मा की ओर और परमात्मा का मुख जीवात्मा की ओर होगा, वही कल्याण हो जाएगा। तो दैत्य बालकों ने कहा कि अरे भैया प्रहलाद, ये भक्ति भावना सब ये बुजुर्गों का काम है, हमारा काम नहीं है। प्रहलाद ने कहा नहीं मित्र, कौमार्या चरित्राज्ञो धर्मान भागवतान्यः दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम्।
बड़ा दिव्य इतना बढ़िया उपदेश दिया, तो बहुत उपदेश दिया। अंत में दैत्य बालकों ने कहा कि हे प्रहलाद, बड़ी मन तो हमारा भी करता है कि हम भी भगवान की दिव्य भक्ति करें, दिव्य पूजन अर्चन करें, लेकिन भैया तेरे पिताजी की सकल सूरत जब याद आती है तो भैया साथ नहीं देता है फिर मनोबल हमारा। तो प्रहलाद ने कहा कि भैया जिसने एक बार भगवान के चरणों का ध्यान कर दिया, चाहे वो कोई भी है, देवो सुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव च, भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्याद् यथा वयम। अरे बोले जैसे भगवान ने मेरी रक्षा करी है वैसे ही भगवान तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। तुम तो प्रेम से भगवान का कीर्तन करो, बाकी जो होगा सो देखा जाएगा। अब संडामर्क जी महाराज तो गए हैं घूमने, इधर प्रहलाद जी की अगुवाई में सारे दैत्य बालक एक साथ भगवान का दिव्य नाम संकीर्तन करने लगे। राधा राधा कृष्ण राधा, ओ राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, ओ राधा राधा कृष्ण राधा। गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, ओ गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, ओ गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। राधा राधा कृष्ण राधा, ओ राधा राधा कृष्ण राधा, श्री राधा राधा कृष्ण राधा, श्री राधा राधा कृष्ण राधा, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। राधा राधा कृष्ण राधा, ओ राधा राधा कृष्ण राधा कृष्ण का नाम लेकर के सारे दैत्य बालक और प्रहलाद सब दिव्य ठुमके लगा रहे हैं महाराज। इतने में आ गए संडामर्क जी, और प्रहलाद के साथ में जहां दैत्य बालकों को नाचते और गाते देखा तो सर पर पांव रख करके दौड़े हिरण्यकश्यपु के पास और कहा कि महाराज आप सत्य कह रहे थे कि वो नारायण भक्ति का रोग अब सारे गुरुकुल में फैल चुका है, और ये सब करा धरा महाराज आपके बेटे प्रहलाद का है। अपनी गदा उठाई हिरण्यकश्यपु ने, आज अपने बेटे को मैं मार ही डालूंगा, ये संकल्प लेकर के हिरण्यकश्यपु घर से चला। गुरुकुल में पहुंचा तो महाराज गुरुकुल में किसी को कुछ पता नहीं है, किसी को पता नहीं है कि कब हिरण्यकश्यपु आ गया। ये सब तो नाच रहे हैं, गा रहे हैं और प्रेम से झूम झूम करके गा रहे हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंद लाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, सारे बालक
हिरण्यकश्यपु के मुख पर दृष्टि पड़ी तो सारा कीर्तन एक क्षण सन्नाटे में ध्वस्त हो गया। अब महाराज जो एक बालक दैत्य बालक हाथ रखा था मस्तक पर, एक हाथ रखा था कमर पर और महाराज जोड़ का ठुमका लगा रहा था कि अचानक दृष्टि पड़ गई हिरण्यकश्यपु के ऊपर। तो बेचारा इतना साहस नहीं जुटा पाया कि माथे से हाथ हटा सके। अब छोटे छोटे बच्चे महाराज जो जैसी अवस्था में खड़ा वो वैसा ही प्रहलाद को करे, देख आ गया, हमने पहले ही कही थी ये आएगा। प्रहलाद ने कहा चिंता मत कर, मैं देख लूंगा। और जहां प्रहलाद का मुख हिरण्यकश्यपु की ओर हुआ और हिरण्यकश्यपु ने जैसे ही प्रहलाद का मुख देखा तो महाराज गालियों की झड़ी लगा दी। हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम स्तब्धम मच्छासनोद्भूतो नेसे त्वाद्य यमक्षयम क्रुध्यन्ते यस्य कंपन्ते त्रयो लोकाः सहेश्वराः तस्य मे भीतवन्मूढ़ शासनम किम बलोत्यगाः। हे कुलवेदी कराधम प्रहलाद, अरे जिस हिरण्यकश्यपु की भ्रिकुटी के विलास से, भ्रिकुटी के कांप जाने मात्र से समस्त देवताओं सहित त्रिलोक कांप जाता है, तूने उस हिरण्यकश्यपु को किसके बल पर चुनौती देने का दुस्साहस किया? अरे मुझे ब्रह्मा जी का बल है, ब्रह्मा जी के वरदानों का बल है, ब्रह्मा जी के वरदानों ने मुझे बल प्रदान किया है। जरा बता तो सही कि तूने किसके बल पर मुझे चुनौती देने का सामर्थ्य जताया है? प्रहलाद जी ने कहा कि महाराज आपको ब्रह्मा जी के वरदान का बल है। अरे मेरे प्रभु तो वो हैं जो ब्रह्मा जी को बल प्रदान करते हैं। न केवलम मे भवतश्च राजन् सवे बलम बलिनां च परेषां परे वरे मे स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीताः। हे प्रभु, इस सृष्टि में क्या समस्त प्राणी मात्र में, यहाँ तक के देवताओं में भी जो बल सामर्थ्य देखा, कहा और सुना जाता है वो सब मेरे प्रभु का दिया हुआ है। यदि मेरे प्रभु अपने बल पराक्रमों को खींच ले तो बड़े बड़े देवता एक छोटे से तिनके को जला नहीं सकते, उड़ा नहीं सकते, बहा नहीं सकते। तो इसलिए महाराज मुझे उन प्रभु का बल है। बोले अच्छा, तुम अपने को विश्व का विजेता मानते हो तो लेकिन देखो आज काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य ने क्रोध के वशीभूत हो करके तुम कैसे तिल मिला रहे हो। पिताजी, पहले अपने भीतर के इन शत्रुओं को जीतो, दुनिया को जीतने की बात तब करना। ओ महाराज, इतना क्या सुनना था कि अब तो हिरण्यकश्यपु से रहा नहीं गया। ए प्रहलाद, अरे तब से देख रहा हूँ तू 24 घंटे लगा है कि मेरा भगवान, तो पहले आज तेरे ही भगवान को देखूं, बता कहाँ है तेरा भगवान। तो प्रहलाद ने कहा कि पिताजी अब मैं क्या कहूँ कि मेरा भगवान कहाँ है। ईशावास्यमिदं सर्वं, वो तो सब जगह है। अच्छा, तो पासो यदि सर्वत्र स्तंभे नापि दृश्यते, यदि तेरा भगवान सब जगह है तो इस खंबे में मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? हे प्रहलाद, क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? और भगवान कहाँ? जहाँ भक्त की हाँ भगवान वहाँ। और प्रहलाद ने कहा कि हाँ पिताजी, मेरा भगवान इस खंबे में भी विराजमान है। इतना सुनना था, एक खड्ग का, एक गदा का प्रहार किया और जैसे ही प्रहार किया महाराज त्रिभुवन को कंपाता हुआ, स्वर करते हुआ खंबा तो फट पड़ा और खंबे के फटते ही भगवान श्री नारायण निर्हरे नृसिंह के रूप में प्रकट हो गए। बोल नृसिंह भगवान की जय। गगड़ गड़गड़ानो खंब फाटो चरचरानो निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। ककड़ कड़कड़ावे दसन जीव लप लपावे चितवत सरोज मानो अंग जातो खान है। ऐसा अद्भुत दिव्य सिंह का वेश बना करके प्रकट हुए तो स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, उस सभा में ऐसे प्रकट हुए कि कोई निर्णय नहीं ले पाया कि मनुष्य का अवतार हुआ है कि सिंह का अवतार हुआ है। धड़ तो पूरा मनुष्य का है और मस्तक सिंह का है। ऐसा दिव्य नृसिंह बन करके प्रकट हुए। और जब यह स्वरूप
देखा हिरण्यकश्यपु ने तो महाराज घबरा गया, लेकिन फिर इसने सोचा कि ओहो, मुझे तो ब्रह्मा जी का बल है, ब्रह्मा जी के वरदानों का बल है। तो तुरंत इसने क्या किया, ढाल और तलवार उठाई और भगवान नरसिंह से युद्ध करने लगा। परीक्षित से कहते हैं सुखदेव बाबा की, हे परीक्षित, जैसे गरुड़ जी महाराज छोटे छोटे सिंहों, छोटे छोटे सर्पों के साथ में युद्ध करा करते हैं, वैसे ही भगवान ने इसके साथ युद्ध प्रारंभ करा। मध्याह्न 12 बजे भगवान श्री नरसिंह आए और संध्या तक इनके मध्य में युद्ध चला। अंत में संध्या के समय में भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु को पकड़ा, जकड़ा, उठाया और अपनी गोद में पटका। इतनी जोर से हाथ पैर दबाए कि महाराज इसका सामर्थ्य जवाब दे गया। मुकुट गिर गया, ढाल तलवार छूट गए। तो नरसिंह भगवान से कहा कि महाराज गिर गया तो कोई बात नहीं, लेकिन मरने वाला नहीं हूं मैं। भगवान ने कहा क्यों रे, तू मरेगा क्यों नहीं? बोले महाराज मुझे ब्रह्मा जी का बल है, मैं मर नहीं सकता। बोले तो एक एक करके वरदान गिनाना प्रारंभ कर। बोले महाराज भगवान ब्रह्मा ने कहा है कि मैं भीतर भी नहीं मरूंगा और बाहर भी नहीं मरूंगा। नरसिंह भगवान ने कहा ध्यान से देख, तो इस समय देहली में बैठा हुआ है, अब निर्णय ले ले कि देहली को भीतर कहते हैं कि बाहर कहते हैं। अच्छा। बोले महाराज तो भगवान ने, ब्रह्मा ने कहा कि ऊपर नहीं मरेगा, तू नीचे नहीं मरेगा। तो नरसिंह भगवान ने कहा बेटा न तू ऊपर है न नीचे, तू गोद में है मेरी, अब न तू ऊपर है न नीचे है। अच्छा। बोले महाराज भगवान ने कहा था कि मैं 12 महीने में से किसी में नहीं मरूंगा। बोले सुन, एक एक तिथियों को घटा घटा करके, बढ़ा बढ़ा करके, ये 13वां महीना तेरे लिए ही तो बनाया पुरुषोत्तम मास, ये 12 महीने में नहीं आता, इसी में मारूंगा तुझे। अच्छा। बोले तो हाँ महाराज, एक वरदान और है मेरे पास। ब्रह्मा ने कहा था कि तू किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मर सकता। बोले सुन इधर आ, तुझे मारने के लिए अस्त्र शस्त्र की जरूरत भी नहीं है। ये देख रहा है 5-5 फीट के लंबे लंबे नाखून, इसी को तेरे उदर में घुसाऊंगा, तेरी आंतों को निकालूंगा तो वैसे ही मर जाएगा। अब तो महाराज कांप गया और जैसे ही भगवान इसे मारने लगे तो उसने कहा महाराज एक वरदान और है, इस वरदान के सामने आप कुछ नहीं कर सकते। बोले जल्दी बोल क्या वरदान है? बोले महाराज ब्रह्मा ने कहा था कि तू ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से नहीं मरेगा। भगवान ने कहा इधर आ, राज की बात है, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया बेटा, ब्रह्मा तो मेरा बेटा है, मैंने ब्रह्मा को बनाया है। तो अपने सनत कुमारों की साप की रक्षा करते हुए, भक्त प्रहलाद की रक्षा को करते हुए, देवताओं की रक्षा करते हुए भगवान नरसिंह ने क्रोध में भर कर करके अपने नाखूनों को, नख अग्र को हिरण्यकश्यपु के उदर में घुसाया और चीर कर करके उसकी आंतों की माला निकाली और उसी माला को धारण कर गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। एक तरफ लुढ़का दिया हिरण्यकश्यपु के शव को। अब तो महाराज हिरण्यकश्यपु तो मरा, रक्त रंजित हाथ और रक्त रंजित मुख कमल देख कर करके किसी का ये सामर्थ्य नहीं हुआ कि नरसिंह भगवान के सामने जाकर के स्तुति कर सके। लेकिन भगवान ने इतना महान कार्य किया है, कुछ तो करना बनता है। तो ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने स्तुति करी तो भगवान ने हुंकार करे, भगवान ब्रह्मा जी भागते नजर आए। जितने भी देवता आए सब भागते नजर आए, लेकिन भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। तो एक देवता ने कहा कि सुनो भैया, पतिदेव कितने भी क्रोधी क्यों न हो, इनकी पत्नी को सामने बुला लो, महाराज अच्छे अच्छे का क्रोध शांत हो जाता है, पत्नी में वो गुण होता है। तो देवता गए सारे वैकुंठ लोक में, और वैकुंठ में भगवती लक्ष्मी से कहा कि माता चलिए और आज देखिए आपके पतिदेव कितने क्रोध में भरे बैठे हुए हैं। तो लक्ष्मी ने कहा मेरे पति को और क्रोध, वो तो शांताकारम, वो तो शांत मूर्ति हैं। बोले एक बार चल के देख लो फिर निर्णय ले लेना। ओ महाराज, वैकुंठ से चली भगवती लक्ष्मी 16 श्रृंगार किए, आरती की थाल सजाए। ओ महाराज, छम छम करती हुई भगवती लक्ष्मी आई और जैसे ही नृसिंह भगवान के समक्ष आई, चरणों से आरती घुमानी प्रारंभ करी और आरती करते करते जैसे मुख कमल की ओर बढ़ी, भगवान ने हुंकार ध्वनि करी तो आरती की थाली फेंकी और दैया मैया करते हुए 9-2-11 अदृष्टा श्रुत पूर्वत्वात् आलोकयाय संकिताः। अरे भैया, मैंने अपने स्वामी का ऐसा रूप कभी सुना भी नहीं है, देखना तो बहुत दूर की बात है।
जब सारे जतन समाप्त हो गए, भगवान नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ, तब देवताओं को एक ही उपाय सूझा। ब्रह्मा जी गए भक्त प्रहलाद के पास और कहा कि हे बेटा, हम तो हार चुके हैं, तेरे लिए आए हैं, तूने बुलाया है, अब इस सृष्टि में तू ही एक है जो इनके कोप को शांत कर सकता है, बाकी उपाय तो रहा नहीं। भक्त प्रहलाद चले, बड़ी सहज भावना से जो इस लीला को देख रहे हैं वो तुरंत आए। और आपको अगर गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है और पंखा चलाना है तो पंखे का निश्चित बटन तो दबाना ही पड़ेगा। अब तक देवता केवल आरती कर रहे थे, लेकिन भक्त प्रहलाद आए। भक्त प्रहलाद ने मुख नहीं देखा, चरणों में दंडवत किया और भगवान की कृपा शक्ति विराजमान है भगवान के चरण में। बस वह बटन दब गया जिससे कृपा शक्ति जागृत होती है। तो स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः। जैसे ही अपने चरणों में पड़े हुए भक्त प्रहलाद को देखा तो भगवान सिंहासन से उठे। उत्थाय तच्छ्रीष्ण करात् ददाम्बुजम्, अपने कमर सदृश हाथों से प्रहलाद को उठाया, सिंहासन पर बिठाया और परीक्षित से कहते हैं सुखदेव बाबा कि जैसे नई नई गाय ब्याए उसके बछड़े को जैसे गाय चाटती है, वैसे ही भगवान नृसिंह सद्योजात बछड़े की भांति प्रहलाद को चाटने लगे और हाथ जोड़ करके प्रहलाद के समक्ष खड़े हो गए। हे बेटा प्रहलाद, तेरी रक्षा में आने में मुझे बड़ा विलंब हो गया, इसलिए तुम मेरे इस अपराध को क्षमा करना। देवता आश्चर्य में है कि भक्तों को भगवान से क्षमा मांगते हुए तो हजारों बार देखा है, भक्त मांगते ही रहते हैं, लेकिन पहली बार ऐसी घटना घट रही है कि साक्षात जगत का पिता नारायण अपने भक्त से क्षमा मांग रहा है। त्वयिदं वपुः क्वच वयः सुकुमार मेतत्, त्वयिता प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते, आलोचितो य विषयो यम पूर्व गंतव्यमंग यदि में सवये विलंबः। हे बेटा, आज तक इस ब्रह्मांड में सृष्टि में कभी ऐसा सुना नहीं कि मेरा नाम लेने के पश्चात किसी ने इतनी यातनाएं सही हो। अरे तेरा पिता ही तेरा बैरी बन गया, तेरे सुकुमार अंगों पर इस पापी ने कितना अत्याचार किया है। हे बेटा प्रहलाद, तेरी रक्षा में आने में मुझे विलंब हो गया है, इसलिए मेरे इस अपराध को तू क्षमा करना। जब भगवान की ऐसी करुणा देखी तो प्रेम गदगदया वाचा, वाणी प्रेम से परिपूर्ण हो गई और 42 श्लोकों में भक्त प्रहलाद ने भगवान नृसिंह की स्तुति करी। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा, सत्त्वैकतान्मतयो वचसां प्रवाहै, नाराधितुं पुरुगुणैः रघुनापि पिप्रो, किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। हे भगवान, बड़े बड़े सत्य से संपन्न सतोगण से युक्त होते हुए बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता आपको शांत नहीं कर पाए, तो मैं असुर कुल में दैत्य कुल में उत्पन्न प्रहलाद आपको क्या शांत कर पाऊंगा, आपकी क्या स्तुति कर पाऊंगा। बस भगवान एक ही विश्वास है कि आपको कोई गुणों से प्रसन्न नहीं कर सकता है। भक्त्या कुतोष भगवन गजयूथ पाया, आप तो केवल भक्ति से ही प्रसन्न होने वाले हैं। 42 श्लोकों में भगवान की दिव्य स्तुति करी। अंत में भगवान ने कहा कि हे प्रहलाद कुछ मांग। प्रहलाद ने कहा हे भगवान मामाम प्रलोभयत, प्रलोभन मत दीजिए। मैं ये समझता हूँ कि जो आपकी भक्ति केवल इसलिए कर रहे हैं कि आपसे कुछ प्राप्त होगा, तो न सब भृत्यः सवै बणिक, वह कोई आपका दास नहीं है, भक्त नहीं है, वो तो बणिक है जो केवल स्वार्थ के लिए आपकी भक्ति कर रहा है। भगवान ने कहा कि बेटा तू कुछ मांगेगा तो मुझे अच्छा लगेगा।
तो प्रहलाद को लगा कि एक महापुरुष सामने खड़ा होकर के कह रहा है कि मांग मांग, वो भी अंतर्यामी, इसका मतलब मेरे मन में कहीं न कहीं मांगने की तो कामना होगी। तो हे भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो इस प्रहलाद को एक वरदान दीजिए। बोले क्या? यदि राशेष में कामान वरास्तम वरदर सबह। हे भगवान, यदि आप देना चाहते हैं तो कामानाम हृदय संरोह, मेरे हृदय में मांगने की कभी कामना ही न उठे, ऐसा वरदान दो। भगवान नरसिंह ने कहा कि भैया, तेरा जैसा त्यागी भक्त मिलना बड़ा मुश्किल है। तू मांग नहीं सकता तो मैं भी दिए बिना रह नहीं सकता। जा मेरा आशीर्वाद है, अपने पिता के सिंहासन पर बैठ, एक मनवंतर तक राज्य कर, और राज्य करने के पश्चात अपने प्रारब्ध के अनुसार अपने सुख दुखों को भोगता हुआ बाद में मेरा नित्य पार्षद बन जा। भगवान तो आशीर्वाद दे करके चले। प्रहलाद ने कहा कि भगवान, अगर आशीर्वाद दे रहे हैं तो यह भी देते जाइए कि मेरे पिता जो आपके सामने मृत पड़े हैं, इनकी असद गति नहीं होनी चाहिए। नरसिंह भगवान ने कहा कि हे प्रहलाद, जिस वंश में तुझ जैसा पुत्र भगवत भक्त पुत्र पैदा हो, उसकी 21 पीढ़ियां बिना कहे तर जाती हैं, और फिर जिसने मेरी गोद में मुझे देखते हुए मृत्यु का वर्ण किया है, उसको तो असदगति हो ही नहीं सकती है। तो परीक्षित से कहते हैं सुखदेव बाबा कि हे परीक्षित, अब तुम ही बताओ, अगर दैत्यों के प्रति भगवान सहिष्णु नहीं होते, भगवान समदर्शी नहीं होते, तो क्या प्रहलाद के ऊपर इतनी कृपा करते? ये तो भक्त ने जिस रूप में भगवान को पूजा, जैसे बुलाया भगवान वैसे आए। अंत में युधिष्ठिर को दत्तात्रेय महाराज के द्वारा अवधूतोपाख्यान के माध्यम से सदाचार का वर्णन किया और सप्तम स्कंद को विराम दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भक्त प्रहलाद की कथा के सहित ये सप्तम स्कंद विराम को है, विराम लेता है। तो भक्त प्रहलाद की कथा आपने सुनी। जैसे भक्त प्रहलाद का त्याग और समर्पण भगवान के प्रति है, वैसे ही यदि आपका और हमारा भी समर्पण बने तो फिर बात ही बन जाए। तो भगवान नरसिंह के, भगवान नारायण के इस चरित्र को हृदयंगम कीजिए, इन चरित्रों को मन में आच्छादित कीजिए, इनका अनुसरण कीजिए। आज की कथा को भगवान नरसिंह के चरित्र पर विराम करें। कल आप ठीक समय से आइएगा, कल कथा का चतुर्थ दिवस है। भगवान नंद नंदन का प्राकट्य होगा चंद्रवंश में, और सूर्यवंश में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज आएंगे। आप आइएगा चकाचक, और कल थोड़ा धैर्य लेके आना, 5-10 मिनट ऊपर नीचे भी हो सकती है बात, क्योंकि कृष्ण जन्म है और जन्म कहते कहते कितना हो जाए कुछ नहीं कह सकते, तो थोड़ा धैर्य लेके आइएगा। लेकिन कल हमारे नंद नंदन का प्राकट्य होगा, आप आइएगा और यथाशक्ति के अनुसार भगवान की कथा अमृत का पान कीजिए। आज समय हमसे कह रहा है कि महाराज अब रुकना चाहिए, तो समय की आज्ञा को मानते हुए आज की कथा को यहीं विराम करें। आप सब भगवान के चरण कमलों का ध्यान कीजिए और प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ, प्यारे आपको मनाओ। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख युगल छवि बले बले जाओ, शिवा के बिहारी तेरी
प्यारे चरणों से दिखती गंगा प्यारे। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों को शीश नवाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ दास अनाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। प्यारी छवि को हृदय में बसाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल छवि पे मैं बले बले जाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देवा। लीलामुदश्यामलकोमलां सीता समारोह भानो महासायक चारुचापो नमामि राम भगवन् सनातन। श्री राम जय जय राम। 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 संघमध्ये संस्तोयं धाम्यं केशवोपरि अङ्गलग्नमनुसारं सर्वं पापं विपोहति सर्वं कष्टं विपोहति। ॐ जलेनास्तिकरणं पुष्पैर्देवतावन्दनं हस्ताभ्याम् आराधनकरणं हस्तप्रक्षालनं मन्त्रेर्मन्त्रस्माञ्जलिम् ॐ यज्ञमञ्जरे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो दवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त गृहाणां परमेश्वर। स्वस्थसाङ्गाभ्यां सपरिवाराभ्यां सायुधाभ्यां सशक्तिकाभ्यां सुवाहनाभ्यां श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः प्रार्थनापूर्वकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।
बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास भगवान की जय। पितृ देवताओं की जय। मंडपस्थ आवाहित देवी देवताओं की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गंगे मैया की जय। वीरभद्र भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बा मैया की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गंगे मैया की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये। भाग मेरो जागे हो तेरा दर्शन करके, भाग मेरो जागे। अरे हे काना, हे मेरा काना, मन मेरो भूलूंगी गे। काना जतना मन में भूलूंगी गे। वो तेरा गला में बैजंती माला, तेरा गला में बैजंती माला, तेरा गला में बैजंती माला, तेरा गला में बैजंती माला। मेरा आँखा मेरा, मेरा आँखा मेरा। बिगड़ी मनो प्रभु दर्शन दियो, भक्त बिगड़ी मनो प्रभु दर्शन दियो। मन मेरो तेरा चरणों में ला दीजिए, मन मेरो तेरा चरणों में ला दीजिए। हे काना, हे मेरा काना, मन मेरो तेरा लड्डू में चन भुंगरा, तेरी लड्डू में चन भुंगरा, तेरी लड्डू में चन भुंगरा, तेरी लड्डू में चन भुंगरा। लगती में प्रभु बड़ी प्यारी, लगती में प्रभु बड़ी प्यारी। बिगड़ी बनो प्रभु दर्शन दिखो, अब बिगड़ी बनो प्रभु दर्शन।